नमस्ते। अच्छा, सफलता का असली राज क्या है? हम सब सोचते हैं कि हमें पता है ना? पर क्या हो अगर एक ऐसी चाबी हो जो बहुत पावरफुल है, लेकिन अक्सर हम उसे देख ही नहीं पाते? तो चलिए, आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। अगर पुरानी और सुनी सुनाई बातों पर जाएं, तो कामयाबी की रेसिपी कुछ गिनी चुनी चीजों से ही बनती है। हमें यही सिखाया जाता है कि देखो, कामयाब होना है तो कड़ी मेहनत करो, टैलेंटेड बनो और हाँ, थोड़ी किस्मत भी तो चाहिए। लेकिन एक चौथी चीज भी है जो पूरे खेल को ही पलट देती है। और ये इस बारे में नहीं है कि कोई क्या हासिल करता है, बल्कि इस बारे में है कि वो दूसरों से कैसे पेश आता है। और आज हम इसी में गहराई से उतरने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ने से, कि अगर किसी को जीतना है तो किसी और को हारना ही पड़ेगा। देखिए, हमारे काम करने के तरीके को 3 स्टाइल में बांटा जा सकता है। एक होते हैं टेकर्स, जो हमेशा जितना देते हैं उससे ज्यादा लेने की सोचते हैं। फिर आते हैं गिवर्स, जो बिना किसी उम्मीद के दूसरों के लिए कुछ करते हैं। और तीसरे होते हैं मैचर्स। इनका हिसाब सीधा है, तो मेरे लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। और इनमें से एक स्टाइल ताकतवर होने के साथ साथ हैरान भी कर देता है। चलिए, अब दो असल जिंदगी के उदाहरण देखते हैं जो एक टेकर और एक गिवर के बीच का फर्क बिल्कुल साफ कर देंगे। तो सबसे पहले मिलिए एक टेकर से, केनेथ ले, जो एनरॉन के पूर्व सीईओ थे। ये जो कोट है ना, ये एक आदर्श की बात करता है, लेकिन टेकर्स के लिए ये एक आईने जैसा है जो उनकी असलियत दिखा देता है। केनेथ ले जैसे लोग इस मापदंड पर बिल्कुल खरे नहीं उतरते। मतलब वो अपने से ऊपर वालों पर तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन जमाते थे, लेकिन बाकी लोगों के साथ उनका बर्ताव एक बिल्कुल ही अलग कहानी कहता था। और मजे की बात यह है कि टेकर्स अक्सर अनजाने में ही खुद को बेनकाब कर देते हैं। स्टडीज बताती हैं कि टेकर सीईओज अपनी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स में अपनी बड़ी बड़ी शान बघारने वाली तस्वीरें छपवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गिवर्स बहुत छोटी साधारण सी तस्वीरें पसंद करते हैं। अब एक गिवर को देखते हैं, जिसकी कहानी लगातार नाकामयाबियों से शुरू होती है। ये शख्स जो सैमसन के नाम से लिखता था, ऐसा लगता था मानो उसकी किस्मत में ही नाकामयाबी लिखी हो। उसे एक के बाद एक बस झटके ही मिल रहे थे। उनका असली नाम था अब्राहम लिंकन। अपनी हार के बावजूद लिंकन ने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम किया, यहां तक कि अपने दुश्मनों की भी मदद की। और इसी वजह से आखिरकार उन्हें सबसे ज्यादा इज्जत मिली। तो सवाल यह है कि लिंकन जैसे गिवर्स लंबे समय में अक्सर ज्यादा कामयाब क्यों होते हैं? इसका जवाब आज के काम करने के बदले हुए तरीकों में छिपा है। आज की दुनिया एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। हम टीमों और नेटवर्क्स में काम करते हैं जहां दरिया दिली पर लोगों का ध्यान जाता है, और यहां किसी की रेप्यूटेशन ही सब कुछ होती है। लिंकन के विरोधी एडविन स्टैंटन को ही ले लीजिए। पहले तो उन्होंने लिंकन को एक भद्दा, लंबी बाहों वाला बंदर तक कह दिया था, लेकिन जब उनके साथ काम किया तो वही स्टैंटन उन्हें इंसानों पर राज करने वाला सबसे बेहतरीन शासक मानने लगे। और गिवर्स के लिए ये कोई वहम नहीं होता, ये हकीकत बन जाता है। उनकी उदारता ऐसे दोस्तों और सहयोगियों का एक नेटवर्क बना देती है जो वाकई उन्हें सफल होते देखना चाहते हैं। एक फाइनेंशियल एडवाइजर पीटर ऑडिट की कहानी इसका एक जीता जागता सबूत है। उनका भलाई का एक छोटा सा काम भी हर किसी के लिए अच्छे नतीजों की एक लहर पैदा कर देता था। इससे ये बात साफ होती है कि गिवर की सफलता कोई जीरो सम गेम नहीं है। ये एक ऐसी जीत है जिसमें सब शामिल होते हैं। लेकिन एक गिवर होने में सबसे बड़ा खतरा क्या है? यही कि कहीं लोग फायदा न उठाने लगें। तो सवाल यह है कि स्मार्ट तरीके से कैसे दिया जाए। आइए असरदार तरीके से देने की एक स्ट्रैटेजी पर बात करते हैं। कामयाब गिवर्स पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं होते, वो अदरिश होते हैं। मतलब वो दूसरों को फायदा पहुंचाने की परवाह तो करते हैं, लेकिन साथ ही अपने हितों को भी नजर में रखते हैं। तो फिर कोई अपनी हिफाजत कैसे करे? ये रणनीतियां काम आ सकती हैं। शुरू में दरियादिल रहें, लेकिन इस पर नजर रखें कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ फायदा उठा रहा है। और अपने कामों को दूसरों की तरफ से आवाज उठाने के तौर पर देखें। उदार बने, पर दब्बू नहीं। एक वकील बने, पायदान नहीं। ये बात हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। सच्ची और टिकाऊ सफलता सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या मिला, बल्कि इस बारे में है कि आपने क्या योगदान दिया। अपने खुद के स्टाइल के बारे में सोचना एक ज्यादा असरदार और कामयाब जिंदगी की तरफ पहला कदम है।